सभी गुरुमुखों को साफ है। जय सच्चिदानंद जी। गुरुमुखों, आज की श्री लीला श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की है। एक बार का समय है, हमारे तृतीय गुरु महाराज जी ने कानपुर में कृपा फरमाई थी और कानपुर में गुरु महाराज जी ने 3 से 4 दिन वहाँ सत्संग करा था। सत्संग करने के बाद वहाँ के जो प्रेमी जन थे, तो जब श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब वहाँ के जो प्रेमी थे वो बहुत ही निराश हो गए थे और निराश होकर वो अश्रुधारा उनकी बह रही थी, बहुत परेशान थे। और बात सही भी है, जब श्री गुरु महाराज जी हमारे कृपा फरमाते हैं तो हम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन जब उनके जाने का समय होता है तो हम लोग बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो यही हाल हमारे कानपुर में जो श्रद्धालु थे गुरु महाराज जी की, जो प्रेमी थे, उनका भी बहुत बुरा हाल था। तो वो लोग श्री गुरु महाराज जी को छोड़ने के लिए स्टेशन गए थे। तो लगभग ट्रेन आने में टाइम था कानपुर के स्टेशन पे, तो वहीं पे प्रेमी जन श्री गुरु महाराज जी के पास बैठ गए थे और दर्शन कर रहे थे। और अब वहाँ का जो विश्राम गृह है, तो वहाँ पे 2 अंग्रेज बैठे हुए थे। तो जब उनने श्री गुरु महाराज जी को देखा, देखने के बाद वो लोग आपस में वार्तालाप करने लगे। दोनों अंग्रेज कह रहे थे ये कोई पहुँचे हुए कोई संत लग रहे हैं, और भारत ऐसा देश है जहाँ संत महापुरुषों की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो उन्हें अंग्रेज दोनों लोग आपस में यही बातें कर रहे थे, ये जो भारत भूमि है ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही विख्यात भूमि है। यहाँ संत महापुरुषों और ने कृपा फरमाई, और भगवान ने द्वापर युग में श्री कृष्ण का रूप धर के इस जगत में आए, और सतयुग में भगवान श्री राम के रूप में इस युग में उन्होंने कृपा फरमाई, और अब कलिकाल में हमारे श्री गुरु महाराज जी के रूप में यहाँ भारत भूमि पे जन्म लिया। तो ये भूमि बहुत ही नसीबों वाली भूमि है। तो ये बात वो दोनों अंग्रेज लोग कर रहे थे, तो वहाँ हमारे महात्मा जी उन दोनों की बातें सुन रहे थे। तो सुनने के बाद महात्मा जी ने भी यही फरमाया, बोले आप लोग सही कह रहे हैं, ये जो भारतवर्ष की भूमि है बहुत ही नसीबों वाली भूमि है। जो लोग यहाँ के जो रहते हैं वो बहुत ही नसीब वाले हैं कि उन लोगों को इन संत महापुरुषों की शरणागति प्राप्त हुई है। और अब जो हमारे गुरु महाराज जी हैं ये भी उन्हीं का ही रूप है, भगवान जी का ही रूप हैं। तो बोले हम भी बहुत नसीब वाले होते जो हम इनसे शिक्षा ग्रहण करते और दीक्षा ग्रहण करते। तो इसीलिए श्री गुरु महाराज जी ने हमारे विदेश में भी कृपा फरमाई। अब तो देश विदेशों तक में श्री गुरु महाराज जी के आश्रम हमारे बने हुए हैं। गुरु महाराज जी हर जगह अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। तो गुरुमुखों, कृपा करके गुरु महाराज जी जो कहते हैं 5 नियम जो बनाए हैं श्री गुरु महाराज जी ने, उनका पालन करें। श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करें सो निष्ठे हो कल्याण। और 2 घंटा भजन जो श्री गुरु महाराज जी ने बोला है वो हम लोगों को पूरा करना है। और अगर ये लीला आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और अब मिलते हैं अगली श्री लीला में। तब तक के लिए जय सच्चिदानंद जी।